गाड़ी में तो मैं अकेला हूं। उसे फैमिली कहां नजर आ गई? एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खून में लथपथ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मिलके मैं घर वालों से मिल लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? और बेशक ऐसा ही है कि उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे। और मौला करीम आप जहाँ से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मेरे दिल में रहते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अहमद, आज की कहानी, आज की पहली कहानी, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसको पुरानी गाड़ियाँ बनाने का बड़ा शौक है। जो विंटेज लवर्स होते हैं। हाँ, वो पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं, उसको बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक ऐसा ही लड़का है, शौकीन। क्या होता है कि ये अपने दोस्त के गैरेज पे जाता है, चूंकि इसको तो शौक है गाड़ियाँ लेने का। ये दोस्त के गैरेज पे पहुंचता है तो क्या देखता है? एक ओल्ड मॉडल गाड़ी, 1970 की गाड़ी, बेहतरीन बनी हुई है। इसने जाके देखा कि यार गाड़ी तो पुरानी है, मगर क्या बनाई है? अपने दोस्त से बोल रहा है, बोले क्या तूने बनाई है यार, जबरदस्त गाड़ी बना दी। तो इसका दोस्त उससे कहता है, अच्छा, तो वो उससे ये कहता है, वो कह रहा है कि तूने अब देखा है इसको बनी हुई कंडीशन में, लेकिन जिस कंडीशन में मैं इसको लेके आया था, ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा थी, बिल्कुल खत्म गाड़ी थी। मैंने इसको नए सिरे से बनाया है। कह रहा हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। कह रहा है तेरी गाड़ी जो तूने बनाई है ये मुझे भाग गई है। कह रहा है क्या इरादा है? कह रहा है ये मुझे बेच दे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि ये मुझे बेच दे। वो कहता है यार बनाई तो मैंने अपने लिए थी, लेकिन अगर तुझे पसंद आ रही है तो तू एक काम कर, जो मेरा इस पर खर्च हुआ है मुझे दे दे, गाड़ी तू ले जा, एक ही बात है। वो कहता हाँ बिल्कुल। अहमद, उसने, वो लड़के ने गाड़ी वहां से ले ली, गाड़ी परचेस की, अपने दोस्त से गैरेज से लेके गाड़ी निकला है। अब ये घर की तरफ जा रहा है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद गेट के बाहर इसने हारन बजाया। चौकीदार ने दरवाजा खोला जी, गाड़ी लेके घर के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे ही गाड़ी लेके घर में दाखिल होता है अहमद, तो क्या देखता है कि इसका कुत्ता जो दरवाजे पे बंधा हुआ है, वो कुत्ता मुसलसल भौंक रहा है। गाड़ी को देख के इसने इसने गाड़ी लॉक की, नीचे उतरा, कुत्ते को चुप करा रहा है, लेकिन कुत्ता मुसलसल भौंक रहा है। इसने बोला कुत्ते का काम भौंकने का है, भौंक रहा होगा, खैर है। ये ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, घर में गया। घर में जाने के बाद तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद, रात में। ये क्या सुन रहा है? अपने रूम में से इसको आवाज आ रही है कि गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। ये एकदम उठ के बैठ गया कि 3 बजे रात को गाड़ी तो मैं आज लाया हूं, मैं अपने रूम में हूं, फिर ये गाड़ी का हॉर्न बजा कौन रहा है? ये दौड़ता हुआ नीचे आया है अहमद। नीचे आके देखा तो नीचे तो कोई भी नहीं था। गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुन के भाई भी नीचे आ गए, अम्मी अब्बू भी नीचे आ गए। उन्होंने आके कहा कि भाई क्या बात है? बेटे से पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुम हॉर्न बजा रहे हो? तो बेटा घर वालों से बोल रहा है, कह रहा है ये हॉर्न की आवाज सुन के तो मैं नीचे आया हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि शायद तुम में से किसी ने बजाया है। तो घर वाले मिलके कह रहे हैं कि भाई 3 बजे रात को हम हॉर्न क्यों बजाएंगे, खैरियत तो है? इसने बोला हाँ खैरियत है। आई गई हो गई, सब अपने अपने रूम में चले गए अहमद। अब जब रूम में चले गए अहमद, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो हैप्पी मूड में है, क्योंकि गाड़ी तो ये एक दिन हुए अभी लेके आया है। इसने बोला क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, ताकि इसका पिकअप विकअप चेक किया जाए। अहमद बड़े मूड से ये निकला है। अब ये गाड़ी साफ कर रहा है। अब क्या देख रहा है कि कुत्ता दूर बैठा हुआ इसको सिर्फ देख रहा है अहमद, भौंक नहीं रहा। वो इसको मुसलसल देख रहा है कि मेरा मालिक गाड़ी को साफ कर रहा है। ये कुत्ता देख रहा है। इसने कुत्ते की तरफ नजर दौड़ाई कि हाँ यार कुत्ता इधर ही देख रहा है। गाड़ी वाड़ी साफ करने के बाद अब ये कुत्ते को लेके आ रहा है कि ये मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। दरवाजा खोला, कुत्ते को गाड़ी में बिठाया। लेकिन कुत्ता गाड़ी में बैठ नहीं रहा है। मत लाख कोशिश के बावजूद
कुत्ता गाड़ी में बैठा नहीं। इसने सोचा कि ये बैठ क्यों नहीं रहा। बहरहाल कुत्ते को इसने वापस छोड़ा है घर में, सलफ मारा, गाड़ी लेके बाहर निकला। अब ये बाहर जब निकला है, ये निकला है ट्राई लेने के लिए, समझ रहे हैं आप कि हाईवे पे जाऊंगा। ये हाईवे के लिए निकला है, मत ड्राइव कर रहा है। अब ये स्पीड मार के ड्राइव कर रहा है, जितनी मार सकता था इसने स्पीड मारी। अब ये स्पीड मारता हुआ जा रहा है तो क्या देख रहा है कि इसके पीछे एक मोबाइल वैन लग गई है, ट्रैफिक मोबाइल। वो इसके आगे आके लगती है, इसे इशारा करते ही ये रुकता है। उसमें से एक अफसर उतरा जो ट्रैफिक पुलिस का है, वो इसके पास चलता हुआ आया, इसको इशारा किया, इसने शीशा नीचे किया। अब वो जो अफसर आया है वो इस लड़के से मुखातिब हुआ जो ड्राइव कर रहा था। उससे अफसर कह रहा है क्या बात है, खैरियत, कोई इमरजेंसी है? इसने बोला नहीं सर। बोला फिर इतनी स्पीड का क्या काम है? इतनी स्पीड से जो आप जा रहे हैं, आपको मालूम है ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है? कहता जी सर मुझे मालूम है। तो कह रहा है एहतियात रखें, बिल्कुल एहतियात बरतें। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको आया हूं कि आप गाड़ी आहिस्ते चलाएं। वजह यह है कि आपके साथ फैमिली बैठी हुई है, इसलिए मैं आपको छोड़ता हूं। अहमद, उसके साथ तो फैमिली नहीं। वहीं आ रहा हूं। हाँ, ये अफसर बोल के अपनी गाड़ी में बैठा और गया। इसने शीशा ऊपर किया, सलफ मारा, इसने गाड़ी स्टार्ट की। अब गाड़ी जब इसने स्टार्ट की तो इससे उस अफसर की बात याद आई कि गाड़ी आहिस्ते चलाओ। क्यों? कि तुम्हारी गाड़ी में फैमिली बैठी हुई है। अब इसने सोचा कि गाड़ी में तो मैं अकेला हूं, उसे फैमिली कहां नजर आ गई। इसने बोला ऐसी बेवकूफ बना रहा होगा, गाड़ी चला रहा है। अहमद, सेंटर वाला शीशा इसने सेट किया। अब जैसे ही शीशा सेट किया है तो क्या देख रहा है कि पीछे वाली सीट पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खून में लथपथ बैठी हुई है। इसने जैसे शीशे में देखा और शीशे से हटके एकदम पीछे जो नजर देखी है, घुमाई अपनी, तो पीछे सीट पे कोई भी नहीं है। इसने जैसे ही शीशे में जब देखा था तो एक फैमिली वाकई बैठी हुई थी, खून में लथपथ, औरत भी और वो दोनों बच्चे भी पीछे शीशे में उसको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इसने गर्दन घुमा के देखा है तो सीट पे कोई भी नहीं है। इसने गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतर गया गाड़ी से, डर गया। गाड़ी से नीचे उतरा। अब ये बाहर खड़ा होकर देख रहा है, गाड़ी के चारों तरफ घूमा, गाड़ी में झांक रहा है। 2-3 लोग भी आ गए, क्या हुआ भाई, खैरियत? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। अब चूंकि ये डर गया है, इसने देखा गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। गाड़ी में बैठा, सलफ मारा, गाड़ी घुमाई और घर के लिए आ गया। अब जब ये घर आया है अहमद, क्योंकि डरा हुआ है, सिर्फ उस बात के लिए कि जो अफसर ने इससे कहा कि तुम्हारे साथ फैमिली बैठी हुई है, अफसर ने तो कह दिया, लेकिन चूंकि इसने शीशे में देखा है कि वाकई ही कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाई तो वहां कोई नहीं है। इसके दिमाग में यही बात चल रही है। ये अपने घर पे आया है। घर पे आने के बाद अब रात हुई है अहमद, रात हो रही है तो इसने क्या किया मालूम? इसने अपने घर के जो कैमरे थे खोल के अब ये बैठ गया है अहमद। पार्किंग को भी देख रहा है, पार्किंग भी लगा हुआ, कैमरे लगे हुए हैं, पार्किंग भी चेक की इसने। तमाम पूरे घर के इर्द गिर्द के जो कैमरे हैं सारे ऑन करके बैठ गया है अहमद कि आखिर माजरा क्या है। ये इसी तजस्सुस में है। कैमरे खोल के बैठा हुआ है। 2 बजे अहमद, 3 बज गए, 3:30 बजे का टाइम हुआ तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला है। ये देख रहा है, दरवाजा खुला, एक बच्चा उतरा, दूसरा बच्चा उतरा, और वो दोनों बच्चे गाड़ी से उतरे, ये कैमरे में देख रहा है। वो दोनों बच्चे उतर के गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे ही इसने देखा कि ये बच्चे घूम रहे हैं, बजाय इसके कि ये नीचे भागता, ऐसा नहीं हुआ। क्या देख रहा है कि उसी गाड़ी में से एक खातून उतरी है।
यानी वो दो बच्चे उतरे हुए थे, एक औरत भी उसी गाड़ी से उतरी है। उन दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और गाड़ी में अंदर ले गई और अंदर से जाके दरवाजा बंद कर लिया। और ये फिर कहाँ भागा? अहमद ये सीधा पार्किंग में भागा, दौड़ता हुआ पार्किंग में आया। अब जब पार्किंग में आके इसने देखा तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? गाड़ी में कोई भी नहीं है, गाड़ी खाली है अहमद, गाड़ी में कुछ भी नहीं। अब ये सोच रहा है कि क्या किया जाए। इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना जिससे मैंने गाड़ी ली है अपने दोस्त से, उससे पता करूं, शायद वो कुछ बता सके। अहमद दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये गाड़ी लेके अपने उस दोस्त के गैरेज पे गया जिससे ये गाड़ी लाया है। दोस्त के गैरेज पे पहुंचा, दोस्त से हेलो हाय हुई। अब ये दोस्त से कह रहा है यार एक बात बता, जहां से तूने ये गाड़ी ली थी, यानी जहां इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो जगह तुझे याद है? इसका दोस्त इससे कह रहा है मैं कैसे भूल सकता हूं यार, बिल्कुल याद है। तो इसने कहा क्या तू मुझे वो जगह ले जा सकता है? उसने बोला तू जाके क्या करेगा? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही जाना चाह रहा हूं। कह रहा है चल हाईवे, इस बहाने गाड़ी की भी ट्राई हो जाएगी और मैं तुझे वो जगह भी दिखा दूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद, ये दोनों जने, दोनों लोग गाड़ी में बैठे और हाईवे के लिए निकले। अब इसका दोस्त उस लोकेशन पे ले जा रहा है कि जहां उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दोस्त लेके पहुंचा और बिल्कुल पॉइंट पे ले जाके उसने गाड़ी खड़ी की। उसने बोला यहां कहां रोक दी? बोला तूने तो कहा वो जगह दिखाना जहां एक्सीडेंट हुआ है। बोले हाँ। तो बोला आ गई ना वो जगह, ये देख यहां से मैंने वो गाड़ी, ये जो गाड़ी में हम बैठे हैं, ये गाड़ी मैंने यहां से परचेस की है, ये है वो जगह, हाईवे के पास, नीचे खाई है अहमद। बोला अच्छा ये जगह है? बोले हाँ। बोला ठीक है। बोला खैरियत? बोला नहीं ऐसे ही। अब ये अपने दोस्त के साथ वापस आ गया अहमद। दिन गुजरा। अब दूसरे दिन इसने क्या किया मालूम? दूसरे दिन ये अकेला उस जगह पे पहुंचा जहां ये अपने दोस्त को लेके गया था, उस जगह को पहचान के लिए कि वो यहां पर एक्सीडेंट हुआ। ये अकेला वहां पहुंचा अहमद और बिल्कुल उसी जगह पे जाके उसने गाड़ी लगाई जिस जगह पे ये अपने दोस्त के साथ आया था, यानी एक्सीडेंट वाला पॉइंट। इसने वहां ले जाके गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा अहमद। गाड़ी से उतरने के बाद ये क्या देखता है कि नीचे खाई बनी हुई है, बहुत गहरी खाई है। इसने गाड़ी लॉक की ऊपर। अब ये नीचे खाई में उतरा है अहमद। अब जब खाई में उतरा तो इसने क्या देखा कि इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं, दो छोटे बच्चों के इंसानी ढांचे वहां पड़े हुए हैं। इसने देखा कि ये दो बच्चों की लाशें नहीं, तो ढांचे हैं। 2 कदम आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक औरत की भी लाश वहां पड़ी हुई है, जो ढांचे की सूरत है, बिल्कुल ढांचा, यानी 3 डेड बॉडियां उस खाई के अंदर पड़ी हुई है। और वो जो इसकी पार्किंग में खेल रहे थे वो भी 3 लोग वो थे? भी 3 लोग थे। तो यानी ये वही लोगों की, वही लोग हैं। ये पहचान गया, ये पहचाना यूं कि ये भी 3 और वो जो मैं घर में देख रहा था वो भी 3। तो यकीनन ये कोई ना कोई मामला थे। जानते हो इसने क्या किया? क्या अहमद? इसने रेस्क्यू की टीम बुलवाई। जब टीम वहां पहुंची तो उसने वो तीनों जो ढांचे थे, इंसानी ढांचे, उन ढांचों को वहां से उठवाया। उठवाने के बाद उनको जमीन बोस किया, उनकी तदफीन की, उनको दफनाया। दफनाने के बाद इसकी जिंदगी में सुकून आया, बिल्कुल रिलैक्स हो गई जिंदगी। फिर इसको वो नजर नहीं आया? कुछ नहीं नजर आया। जानते हो वजह क्या थी? क्या वजह ये थी अहमद कि वो जो लाशें थी तीनों, वो दफनाई नहीं गई थी, वो वहीं पड़ी हुई थी? वहीं पड़ी हुई थी। ये तो एक बहाना बना इसका कि ये वहां गया, इसने गाड़ी ली, तो उनके दफनाने का बंदोबस्त इसके जिम्मे था, जो इसने किया है अहमद। इसने किया। और ये देखें कि उनका मकसद यही हुआ क्योंकि उन्होंने इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया। बिल्कुल। शेख साहब बड़ी इसकी सब समझ में आ गया कि कुत्ता जो भौंक रहा था पहले दिन जब ये गाड़ी घर में लाया है, तो कुत्ता भौंक रहा था। इसकी सब समझ में आ गया कि जो हम और आप नहीं देख सकते वो जानवर देख लेते हैं, जानवर देख लेते हैं। ओए हुए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी सबक आमूज स्टोरी थी, है ना?
क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।